ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड मतलब वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स इसमें हैं। द फर्स्ट मदरसा वाज सेट अप बाय ब्रिटिश इन इंडिया एट कलकत्ता। ठीक है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय वाज फाउंडेड एट वाराणसी बाय जोनाथन डंकन। Wellesley established Fort William College at Calcutta because he wanted to train British civilians for administrative purpose in India। ठीक है, हमने क्या क्या देखा कि एशियाटिक सोसाइटी किसने, सर विलियम जोन्स ने। पहला मदरसा जो ब्रिटिश ने सेटअप किया था कलकत्ता में। और संस्कृत महाविद्यालय किसने खोला था, वाराणसी में खोला था, जोनाथन डंकन ने। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में खोला गया था उसका उद्देश्य क्या था, जो ब्रिटिश सिविलियंस थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ट्रेन करना था इंडिया में। ठीक है, out of the given options, namely Dadabhai Naoroji, Michael Madhusudan Datta, Raja Rammohn Roy, Vivekanand, who was या were offered membership of Royal Asiatic Society of Paris। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्ता, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, इनको ऑफर की गई थी मेंबरशिप, कहाँ की, जो एशियाटिक सोसाइटी थी पेरिस की। ठीक है, द इनलाइटेंड द इंग्लिशमैन हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, भगवद गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, चार्ल्स विल्किंस ने। द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शाकुंतला इनटू इंग्लिश, किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने। इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी ना। और द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज द नीड टू एजुकेट इंडियन इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ठीक है, इंडियंस को एजुकेट करने का उनका एक ही उद्देश्य था कि उनकी जो छोटी छोटी जॉब होती हैं, खासकर क्लर्कियल टाइप की जॉब, उनके लिए उन्हें असिस्टेंट या कह सकते नौकर मिल सके। फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, कौन सा था, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1832, 1823 और ओरिएंटलिस्ट वर्स एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ये तीन चीजें थी जिसने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में खड़ा किया एक तरह से। द एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट ग्रांटेड ₹1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, पर ये 1 लाख पड़ा ही रह गया, इसका कोई यूज नहीं हुआ। उसके बाद फिर 1833 में भी कमीशन बना था, उसके बाद शायद हाँ कमीशन बना था ना, उसका टीबी मैकॉले वाला। चार्ल्स चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, या जिसको हम कहते हैं वुड्स डिस्पैच नॉर्मली। रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, द ट्रू स्टेटमेंट आर grants in aid system was introduced, grants in aid, establishment of universities were recommended, was recommended। ठीक है, यूनिवर्सिटीज है तो was होना चाहिए, वर होना चाहिए। In Hunter Commission report, special emphasis was laid on the development of primary education। हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था, ये 1882 में था, आया था शायद 1882 के आसपास। हंटर कमीशन ये एजुकेशन से रिलेटेड था। एक हंटर कमीशन आपका 1919 में आया था, जलियांवाला बाग उस इंसिडेंट से रिलेटेड। The National Council of Education was established on 15th August 1906। National Council of Education। सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, सैडलर भी और वो हंटर जो 1882 वाला था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन इन ईयर 1917। ठीक है, सैडलर कमीशन कब आया था, 1917। किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से। लॉर्ड मैकॉले वाज रिलेटेड टू इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, टीबी मैकॉले। ड्यूरिंग इंडियाज colonial पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन was related to education। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मतलब क्या, कि आप कुछ लोगों को क्या कहते हैं, कुछ लोगों को एजुकेट करो और वो जो बाकी लोगों को है उनको एजुकेट करेंगे। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होती है, वो सारे को नहीं एजुकेट करना था उनको, बस कुछ लोगों को एजुकेट करो और बाकी लोगों को एजुकेट करेंगे। ठीक है, द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन था, मैकॉले। ठीक है, फाउंडेशन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835। ठीक है, मैकॉलेज मिनट 1835। इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द रीन ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कैवेंडिश कोई मतलब नहीं, हम लोग विलियम बेंटिक ही जानते हैं। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कौन सी थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, वर एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1857 एडी। ठीक है, जिस साल मतलब रिवॉल्ट हुआ था उसी साल यूनिवर्सिटीज भी बनाई गई थी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन मुंबई वाज रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ डी के कार्वे। ठीक है, डी के कार्वे।
The person who was associated with the formation of Deccan Education Society, बीजी तिलक। फिर कॉलेज है और किस साल वो बने हैं। हिंदू कॉलेज कैलकाटा 1817, दिल्ली कॉलेज 1824, मेयो कॉलेज 1875, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या अलीगढ़ फाउंडेड इन ईयर 1875, ठीक है 1875 में। वही जो अलीगढ़ AMU है इसमें जो वही है 1875। In collaboration with David Hare and Alexander Duff, Hindu College at Calcutta was established by Raja Ram Mohan Roy. Out of the given names, Bal Gangadhar Tilak, Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi, Madan Mohan Malvi, who had vigorously advocated for the religious education in Indian universities, Madan Mohan Malvi, ठीक है, BHU उन्होंने बनाया था, BHU, वहाँ पे मंदिर भी है ना। He who led the foundation stone of Banaras Hindu University, Lord Hardinge, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन यूनिवर्सिटीज नेमली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद विच वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BHU, ठीक है, बनारस में है। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिंदू फीमेल स्कूल which later came to be known as Bethune Female School was ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, हम अक्सर पढ़ते हैं बेथुन से वो रिलेटेड थे। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया में, बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट, ऑब्वियसली बात है शायद इंग्लिश में रहा होगा। आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली ऑप्शंस नेमली वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम, डलहौसी, हु हैड प्राइमरीली इंप्लीमेंटेड प्रेस सेंसरशिप, वेलेस्ली, ठीक है। लिटन ने भी किया था, वेलेस्ली ने उससे पहले किया था, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स विज लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड पिंटो, हु रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिटन, ठीक है, लिटन के टाइम आया था, रिपन ने उसको हटाया था। द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज जर्नलिस्ट, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कहने को तो जर्नलिस्ट वाला काम था, पर इन्होंने क्या किया था, जिसने जो चापेकर बंधु थे उन्होंने मारा था किसी DM को या किसी कलेक्टर को, तो उसको इन्होंने प्रेस किया था अपने उसमें, ठीक है, शायद उसके लिए इनको जेल हुई थी उस समय। द पर्सन इन अमेरिका हु स्टार्टेड द इशू न्यूज़पेपर कौन सा था, फ्री इंडिया, तारकनाथ दास, ठीक है। पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वॉज पब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, मिरातुल अखबार पर्शियन वीकली थी। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उद्दत मार्तंड 30th May 1826 was published from कोलकाता, ठीक है। पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, यही है उद्दत मार्तंड, कब से, 1826 से, ठीक है। द प्लेस वेयर इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1880, कैलकाटा। ज़्यादातर अखबार आप देखोगे कलकत्ता या बंगाल से ही पब्लिश हुए थे, थोड़े बहुत बाद में महाराष्ट्र से, क्योंकि बताया था ना एजुकेशन था पहले बंगाल में ज़्यादा फोकस किया गया, फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर आप देखोगे जो शुरुआत हुई थी किसी भी चीज़ की, इवन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की भी, तो वो कलकत्ता या मतलब बंगाल और महाराष्ट्र में, ठीक है। बाकी जगह बाद में स्प्रेड हुआ, बाकी जगह में पंजाब आपका आता है, पंजाब लाहौर वो वाला पोर्शन, ये साउथ में आता है फिर। द लैंग्वेज इन विच द फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल गदर वॉज पब्लिश्ड, उर्दू, ठीक है। गदर जर्नल किसका था, गदर पार्टी का ना। जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी वॉज वीकली जर्नल, ये पार्टी कहाँ बनी थी, सैन फ्रांसिस्को में, हाँ। अमृत बाजार पत्रिका वॉज फाउंडेड बाय शिशिर कुमार घोष, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, जो अभी ABP न्यूज है ना, ABP न्यूज, ठीक है, वो बाद में यही अमृत बाजार पत्रिका आनंद बाजार पत्रिका बनी, और वही उसी का शॉर्ट फॉर्म है ABP। द न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य उनको टाइटल दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक, टू सर्व द कॉज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, केसरी एंड मराठा, ठीक है। केसरी इंग्लिश में था, और नहीं शायद मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था, ठीक है। द न्यूज़पेपर्स दैट एडवोकेटेड रिवोल्यूशनरी टेररिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वर संध्या, युगांतर, काल, ठीक है, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठीक है। Out of the given newspaper magazine, namely Indian Opinion, Young India, Navjeevan and Yugantar, which were associated with Mahatma Gandhi, Indian Opinion, Young India, Navjeevan, Yugantar, ये सारे ही
गांधी से रिलेटेड थे या एसोसिएटेड थे। Newspaper Som Prakash was started by Ishwarchand Vidyasagar. Out of the given names, papers namely New India, Leader, Young India, Free Press Journal, which was essentially the mouthpiece of the policies of liberals. कौन से थे? Leader. ठीक है. Indian Opinion paper was published in language Gujarati, Hindi, Tamil और English language. द फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल इंडियन ओपिनियन मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन किसने? गांधी ने शुरू किया था इनके, लेकिन पहले एडिटर एडिटर कौन थे? मनसुख लाल नजर। ठीक है। यंग इंडिया वाज स्टार्टेड एज अ वीकली बाय होम रूल पार्टी। होम रूल पार्टी मतलब किससे जुड़ा होगा? एनी बेसेंट से ना, एनी बेसेंट। The first newspaper published by Indians in English language, Hindu Patriot. इंडियंस ने पहला न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश किया था इंग्लिश लैंग्वेज में? हिंदू पैट्रियट। एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट हु स्ट्रांगली सपोर्टेड इंडिगो मूवमेंट, हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है। द पर्सन हु एफिलिएटेड हिमसेल्फ विद इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम, अरविंदो घोष। ठीक है। अरविंदो नाम है उनका, अरविंद नहीं, अरविंदो घोष। ठीक है। बंगाली नाम को हम लोग हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे युगांतर नहीं होता, वो जुगांतर होता है, क्योंकि नाम वो बंगाली है, जुगांतर। ठीक है। हम लोग हिंदी वाले हैं तो हम लोग उसको युगांतर कह देते हैं, वो जुगांतर है। ऐसे अरविंद घोष नहीं, अरविंदो घोष, उनका नाम ना चेंज करो। आउट ऑफ द गिवन न्यूज़पेपर्स नेमली इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन, which used to be published from Patna, इंडियन नेशन। ठीक है। बीपीएससी क्वेश्चन रहा होगा ये। द स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाई के रामकृष्ण पिल्लई, स्वदेश वाहिनी। ठीक है। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वॉज एसोसिएटेड टू मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट एक न्यूज़पेपर था इंग्लिश में, जिसको मोतीलाल नेहरू पब्लिश करते थे, ये उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है। फिर न्यूज़पेपर और उनकी लैंग्वेज क्या थी? भारत मित्र हिंदी। ठीक है। भारत मित्र हिंदी। राष्ट्रमाता मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। ठीक है। गेस नहीं कर सकते इनके नाम से कि किस लैंग्वेज में होगा, तो ये रटना पड़ेगा। दैनिक आज न्यूज़पेपर है, उनके फाउंडर हैं दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है। द लीडर मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड काफ़ी टाइम तक था, अभी रिसेंटली पिछले मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले भी चलता था। फिर नेशनल हेराल्ड वाला आप सुनोगे, उसका केस चल रहा है ना, शायद पता नहीं किसका, उससे टैक्स पे किस चीज़ से रिलेटेड केस चल रहा है। ठीक है। द पायनियर जॉर्ज एलन। ठीक है। जॉर्ज एलन करेक्टली मैच करना है। न्यूज़पेपर है और उनके प्लेस कहाँ से वो पब्लिश हुए? स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस, सत्यवादी आगरा और शक्ति अल्मोड़ा। ठीक है। थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम कानपुर, विजय सिंह पथिक मेड बिजलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया। प्रताप। ठीक है। मतलब इसमें 3 चीजें आपको निकल के मिली। प्रताप न्यूज़पेपर कानपुर से पब्लिश होता था, किसने पब्लिश किया था? विजय सिंह पथिक। हाँ। और उससे रिलेटेड कौन सा मूवमेंट था? बिजलिया मूवमेंट। ठीक है। फिर है हरिजन। हरिजन वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। द फर्स्ट इशू ऑफ वीकली पेपर हरिजन स्टार्टेड बाय गांधी जी वॉज पब्लिश्ड ऑन Feb 11, 1933। ठीक है। फ्रॉम सिटी पूना, नाउ पुणे, फ्रॉम यारवाड़ा जेल। मतलब हरिजन उन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1933 में यारवाड़ा जेल से। मराठी फोर्टनाइटली नाइटिंगली बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? B.R. अम्बेडकर। आउट ऑफ गिवन जर्नल अल हिलाल, कॉमरेड, इंडियन सोशलॉजिस्ट, जमींदार, विच जर्नल बॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आजाद। अल हिलाल। ठीक है। अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल शुरू किया था। आउट ऑफ गिवन नेमली वंदे मातरम, पीपल, ट्रिब्यून, वीर अर्जुन, which Urdu newspaper started by लाला लाजपत राय from लाहौर in 1920। वंदे मातरम। ठीक है। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम शुरू की थी लाहौर से 1920 में। इंपॉर्टेंट है। फिर द हिंदू, फिर न्यूज़पेपर है, उनके एडिटर्स हैं वो उस समय के जिन्होंने शुरू किया रहा होगा। द हिंदू किसने शुरू किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसलिए अभी भी देखो ये साउथ से, चेन्नई से पब्लिश होती है हिंदू। ठीक है। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली सत्येंद्रनाथ बनर्जी।
फिर न्यूज़पेपर है, उनके एडिटर हैं केसरी बाल गंगाधर तिलक, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस। देखो ये जोगेंद्र नाथ बोस सही लिखा है, वरना हम क्या कहते हैं योगेंद्र नाथ, ठीक है, वो जोगेंद्र नाथ है। वंदे मातरम अरविंदो घोष, नॉट अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ठीक है। ऊपर हमने क्या लिखा था, दूसरे घोष थे ना वो। फिर न्यूज़पेपर और एडिटर हैं कल शिवराम माधव, शिवराम माधव परंजपी, और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। फिर न्यूज़पेपर है और पर्सन हु स्टार्टेड इट, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, क्योंकि बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता वहीं से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से, ठीक है। कॉमन व्हील एनी बेसेंट, ठीक है, कॉमन व्हील यंग इंडिया दोनों ही इनका था। लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सर्च लाइट। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी एम नायर, ठीक है। फिर करेक्टली मैच करना है, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, राजा राम मोहन रॉय, संवाद कौमुदी, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने 3-4 निकाले थे, संवाद कौमुदी था, अभी हमने ऊपर देखा था एक और पर्शियन वाला जो था मिरातुल अखबार, ठीक है। द पायनियर न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन इलाहाबाद बाय जॉर्ज एलन इन ईयर 1865, ठीक है, देख लो। पायनियर न्यूज़पेपर था जिसको इलाहाबाद में शुरू किया गया था, किसके द्वारा, जॉर्ज एलन के द्वारा। कब, 1865 में। तहजीब उल अखलाक was a journal started by Sir Syed Ahmad Khan, तहजीब उल अखलाक। मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान तिलक, केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़, ये किसने, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। कौमी आवाज़ दो लोगों ने मिलकर शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। फिर करेक्टली मैच करना है, नवजीवन एम के गांधी, स्वराज्य टी प्रकाशम, प्रभात केसी केलकर, एनसी केलकर, सॉरी एनसी केलकर, प्रभात, ठीक है। एक अच्छा, नवजीवन सभा या नवजीवन भारत था ना वो, जो भगत सिंह से रिलेटेड था, ऐसे ही कुछ था वो भी। कॉमन व्हील एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक बी आर अम्बेडकर, ठीक है। फिर राष्ट्र गोफ्तार आपको पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। कॉमन व्हील एंड न्यू इंडिया एनी बेसेंट, देखो यंग इंडिया महात्मा गांधी का है और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, ठीक है, और कॉमन व्हील भी इन्हीं का है। एक और न्यू इंडिया था जिसको बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था, ठीक है, तो दो न्यू इंडिया है हिस्ट्री में, एक एनी बेसेंट का है और एक बिपिन चंद्र पाल का है। अरविंदो घोष, बार बार इसमें अरविंद घोष लिखा है, अरविंदो घोष वंदे मातरम, ठीक है। ब्रह्मो बधप उपाध्याय, इन्होंने क्या शुरू किया था, संध्या। ब्रह्मो बंधप उपाध्याय, इन्होंने शुरू किया था संध्या। संध्या हमने देखा था जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म को सपोर्ट करती थी, ठीक है। मोहम्मद अली कॉमरेड, और अच्छा ठीक है, कॉमरेड इनका था। लीडर किसका था, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, लीडर एमएमएम का मदन मोहन मालवीय। अब्दुल कलाम आजाद का अल हिलाल, ठीक है। एस ए दांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इंकिलाब, और एम सिंगर वेलू लेबर किसान गजट, ठीक है। 10 राजा पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड बाय अब्दुल गफ्फार खान, वो अब जो मतलब जिनको नॉर्थ फ्रंटियर गांधी कहते हैं वो। फिर है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन दैट वाज प्राइमरली अट्रैक्टेड बाय रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, कौन से थे, इंटेलेक्चुअल्स, अपर कास्ट और लिबरल प्रिंसेस, ठीक है। फिर assertion रीजन है, socio-religious movement of 19th century resulted in modernization of India. Rationalism, scientific temper, and other such ideas, which were the basis of modernization, were at the core of social-religious movement. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे हमारे एजुकेशन के बाद शुरू हुए, तो एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उस समय भी, या रेनासा के बाद, उन्होंने रेशनलिज्म पे बहुत ध्यान दिया कि चीज़ों को रेशनलाइज करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये सब उन्होंने शुरू किया, और वो जब जहाँ भी गया तो वो सब अपने साथ ले गया, तो इंडिया में भी आया, ठीक है। हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ वो रेनासा के बाद ही शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्यों, क्योंकि लोग साइंस की तरफ काफ़ी मुड़े और
चीज़ों को साइंटिफिकली करना शुरू किया। उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट वाज सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अच्छा, वाइकोम सत्याग्रह के बारे में है, क्या है? इट वाज सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन वाइकोम सत्याग्रह। ये केरला में शुरू हुआ था शायद, ठीक है, केरला, एग्जैक्ट नहीं याद है केरला या टीएन, जहां तक मेरा अंदाजा है केरला था, ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह। Rajamundra's Social Reform Association to encourage widow remarriage was founded in 1871 by वीरेश लिंगम, ठीक है, वीरेश लिंगम ने शुरू किया था राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। आउट ऑफ द गिवन क्लासेस विद नोबल लैंडलॉर्ड्स, न्यू रिच मर्चेंट्स, educated Hindu middle class, educated Muslims that has been influenced by Western civilization. Firstly, educated Hindu middle class, ठीक। The father of Indian Renaissance, Raja Ram Mohan Roy. Prophet of Nationalism, Raja Ram Mohan Roy. First Modern Man of India, Raja Ram Mohan Roy. ये सारे टाइटल उन्हीं के लिए हैं। The first society founded by Raja Ram Mohan Roy, आत्मीय सभा। ब्रह्मो समाज was founded in year 1828 AD, ठीक है, ब्रह्मो समाज 1828 AD। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय। एक ही बंदे के ऊपर कितने क्वेश्चन है, ठीक है। राम मोहन रॉय वॉज गिवन टाइटल ऑफ राजा, बताया था मैंने, अकबर टू। अकबर टू कौन थे? बहादुर शाह जफर के पिताजी। समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ब्रिस्टल इंग्लैंड, ठीक है, थे कलकत्ता के। ब्रिस्टल में कैसे मरे? ये गए थे अकबर की पेंशन के लिए अर्जी देने, ठीक है, यूके में, ठीक है, और वहां पे फिर इनको कोई बीमारी हुई, पता नहीं, शायद टीबी या कुछ हुआ या जो भी था, उसी कारण उनकी डेथ हो गई वहीं पे, और वहीं पे ही उनको दफन कर दिया गया। तो इसलिए उनकी समाधि जो है ब्रिस्टल में है, इंग्लैंड में, ठीक है। केशव केशव चंद्र सेन, ये भी केशव लिखा है, ऐसे लिखते हैं, केशाब चंद्र सेन, ठीक है, वो केशाब चंद्र सेन है, क्योंकि नाम ये बंगाली है, हम लोगों ने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया सबको, ठीक है। तो केशाब चंद्र सेन जो थे, चंद्र सेन, इज एसोसिएटेड विद किससे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दो चीजों से वो एसोसिएटेड हैं, ठीक है। इनके बारे में कंट्रोवर्सी क्या थी कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज का अपोज किया ब्रह्मो समाज में और सब जगह, पर अपनी बेटी की ही चाइल्ड मैरिज कर दी थी। वो शायद बेचारी 10-11 साल की थी, उसकी शादी 54-55 साल या 60 साल के बुढ़े से करती थी, ठीक है, क्योंकि वो कहीं का जमींदार था। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, भारतीय ब्रह्मो समाज, वॉज केशव चंद्र सेन, ठीक है। ये कैसे हुआ था? जब राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद फिर इसी, जब ये अपने बेटी का वो करा देते हैं, मतलब चाइल्ड मैरिज, तो फिर कंट्रोवर्सी होती है इनमें, और एक और बंदा था, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, तो दोनों अपनी अलग अलग ब्रांच खोल लेते हैं। ये खोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्मो समाज, और वो एक और ऐसे ही कुछ वो भी खोलता है, ऑल इंडिया ब्रह्मो समाज या ऐसे कुछ करके, या न्यू ब्रह्मो समाज, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद आगे हो। राजा राम मोहन रॉय इज रिगार्डेड फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोनोथीज्म, ठीक। इन्होंने जैसे अदर बुक्स थी, अदर रिलीजन की बुक्स भी पढ़ी, उसको भी इंटरप्रेट किया, और जो हमारे यहाँ उस समय प्रिवेलिंग कल्चर था उसको क्रिटिसाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक। तो मोनोथीज्म इनको बहुत पसंद आया, मोनोथीज्म पे इन्होंने बुक भी लिखी थी, हाँ। और उनका जो ब्रह्मो समाज का बेसिस था कि एक ही गॉड होना चाहिए, कई सारे गॉड नहीं होने चाहिए, हम एक ही गॉड की पूजा करेंगे, और वही मतलब फॉर्मलेस शेपलेस गॉड, ठीक है। Out of the given options, namely child marriage, sati system, Western education, idolatry, which were not protected by Raja Ram Mohan Roy? Western education, अच्छा, which was not protested, sorry, ठीक है, इनमें से किसको नहीं प्रोटेस्ट किया था? वेस्टर्न एजुकेशन को, बाकी सबको प्रोटेस्ट किया था, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम और आइडोलेटरी को भी, ठीक है, मतलब मूर्ति पूजा। The principle of Brahmo Samaj were believe in monotheism and free Hinduism from evils, opposing idolatry and dominance of priest, improving the situation of women, ठीक है, ये ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल्स थे। The social reformer who strongly opposed Jury Act of 1826, राजा राम मोहन रॉय। अब जूरी एक्ट में क्या था मुझे नहीं पता है, देखना पड़ेगा उसको। The best representative of Neo-Hindustan in the second half of 19th century was स्वामी विवेकानंद, ठीक है, वो 1893 शिकागो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मतलब शिकागो में हुआ था वो,
सारे रिलीजन का कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूएस में। स्वामी विवेकानंद, अच्छा ये था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, ये शिकागो में हुआ था 1893। फेमस रिफॉर्मर हु रॉट द बुक्स ज्ञान ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, स्वामी विवेकानंद। फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, किस साल में? 1897। और लिखा है शरद मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज किस साल में? 1875, ठीक है। और 1875 में अभी हमने वो क्या देखा था, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या उस समय बनाई गई थी 1875 में। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका वो था ना, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, हाँ, लेट्स गो बैक टू द वेदास, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इज नोन एज मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने ही बुक लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश इज सेक्रेड बुक ऑफ आर्य समाज। शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय आर्य समाज। शुद्धि क्या था? एक तरह से रिकन्वर्शन, ठीक है, जो कन्वर्ट होकर किसी दूसरे धर्म में चले गए हैं, जो हिंदू कन्वर्ट होकर किसी दूसरे धर्म में चले गए, उनको रिकन्वर्ट करके हिंदुज्म में लाना, शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। फिर आर्य समाज मूवमेंट गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू हिंदूज, ठीक है। द आर्य समाज मूवमेंट अंडरमाइन द बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वाइट रेस, ठीक है, दोनों ही चीज था, नहीं मतलब दोनों ही चीज था, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस कैसे आया कि जब उन्होंने कहा कि वेदों में पढ़ो, जो चीज लिखा है मतलब उसको खुद से पढ़ो, खुद से इंटरप्रेट करो चीजों को, इंस्टेड ऑफ किसी और पर लाइन रहने के लिए। तो जब आप खुद से पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो हम अभी तक विश्वास करते थे वो सही है या गलत है, ठीक है। गुड गवर्नेंस इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, इट इज सेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट है, इसको यूज कर सकते हो कहीं भी। गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। The people who first used the word Swaraj and accepted Hindi as national language, स्वामी दयानंद, person not people। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, अच्छा ये अलग व्यक्तित्व हैं उनके, सबके नाम है और पता है कि कौन पहले आया कौन बाद में। तुलसीदास 16th सेंचुरी, राजा राम मोहन रॉय 1772 टू 1833, दयानंद सरस्वती 1824 टू 1885, और विवेकानंद 1863 टू 1902, ठीक है। द फाउंडर ऑफ प्रथम समाज, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। फिर पर्सन्स हैं और उनके एसोसिएटेड वर्क या पोस्ट हैं। डी के कार्वे सेक्रेटरी थे किसमें? विडो रिमैरिज एसोसिएशन। जेईडी बैथ्यून एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता। इनसे कौन एक और रिलेटेड था? ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है, ये बैथ्यून कॉलेज इससे भी रिलेटेड थे। उसके बाद ईश्वर चंद प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता, ये भी रह चुके हैं, ठीक है। दोनों चीज से रिलेटेड थे वो, हाँ, दोनों चीज से रिलेटेड थे, बैथून वाले स्कूल से भी और इससे भी। बी एम मलबारी स्टार्टेड अ क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। बी एम मलबारी, ये मतलब पर्शियन थे ना, ये पर्शियन थे। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज। और यंग इंडिया, महात्मा गांधी। लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख, ये उनका टाइटल था, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। और रहनुमाई मजदयासन, नौरोजी फुरदौसी, ठीक है, ये भी पर्शियन थे। द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र वॉज एम जी रनाडे। प्रार्थना समाज के जो डायरेक्टर थे महाराष्ट्र, एम जी रनाडे। आदि ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। द फाउंडर ऑफ देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्यशोधक समाज 1873 में किसने? ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। ऑथर ऑफ गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक मूवमेंट, ज्योतिबा फूले। द मेन एम ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इज रिलेटेड टू सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में एक्टिव थे। बी आर अम्बेडकर भी महाराष्ट्र में एक्टिव थे, ठीक है। तो उनके जो मूवमेंट हैं ज्यादातर वो वहीं पे हैं, महाराष्ट्र में, और इनके भी जो ज्यादातर मूवमेंट है वो महाराष्ट्र में। Bengali leader who opposed socio-religious reform and supported orthodoxy was राधाकांत देव। ये जिसको ये धर्म सभा के थे, ठीक है, राधाकांत देव, इन्होंने सोशल रिलीजियस मूवमेंट को अपोज किया था। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका,
Samvad Kaumudi, Bengal Gazette, which were started in opposition to religious social ideas of Ram Mohan Roy. समाचार चंद्रिका, ठीक है. फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग, शिव दयाल साहब. राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब ने शुरू किया था. द रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र, हु इज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी, अभी हमने देखा था, गोपाल हरि देशमुख. और उसके बाद कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र वाज लेड बाय विष्णु परशुराम पंडित. ठीक है, विष्णु परशुराम पंडित विडो रीमैरिज से रिलेटेड थे. फिर ग्रेटर पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ 90th ग्रेटेस्ट पारसी, ठीक है, बहराम जी एम मालाबारी, ये हमने अभी देखा था, बहराम जी एम मालाबारी. किससे देखो, ये थे ना, बी एम मालाबारी, स्टार्टेड क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. ठीक है, अगेंस्ट द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था. ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था. इसको किसने अपोज किया था? जो इंडियंस थे ना, मतलब जो कुछ इंडियंस ने इसको अपोज भी किया था. उसका रीजन ये था कि दे डिड नॉट वांटेड द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन आवर रिलीजियस अफेयर्स. तो उन्होंने इसको इस टर्म पे विरोध किया था, ना कि उनको एज से कुछ वो था, मतलब एज वो कम कम करो या ज्यादा करो, वो हमारा खुद का कंसर्न होना चाहिए, मतलब जो रिलीजन है उसका कंसर्न होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी का. उनका ये कहना था. His principal forte was social and religious reform. He relied upon legislation to do away with social ills and worked unceasingly for the eradication of child marriage, the Parda system. To encourage consideration of social problem on national scale, he inaugurated Indian National Social Conference, which for many years met for its annual session alongside the Indian National Congress. किसके बारे में ये पैसेज है? एमजी रनाडे. एमजी रनाडे कहते हैं कि उनके लिए काम करते थे जो जो लोग मतलब डाउन रोडन हैं या गरीब हैं, या मतलब चीज़ों को वो करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए. लेकिन क्योंकि ये महागोविंद रनाडे थे, बेसिकली वो थे जज थे. ठीक है, पहले तो रिटायर्ड हो गए, तो उसके बाद ये एक्टिविज्म में आए थे, तो इनको जस्टिस महा एमजी रनाडे कहा जाता था, जस्टिस. ठीक है, तो जब ये चलते थे तो इनके साथ इनके कई कोवर्कर भी चलते थे. कोवर्कर कह रहे हैं, नौकर. ठीक है. During Indian freedom struggle, the National Social Conference was formed. The reason for this, Indian National Congress did not want to include social reforms in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस क्यों बनी थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इस चीज़ के फेवर बनी थी कि जो सोशल रिफॉर्म्स की चीज़ें हैं वो डिस्कस हो, इसलिए उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया. अब देखो, अंडर केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन्स एजुकेशन. विनोबा भावे फाउंडेड सत्यशोधक समाज टू वर्क अमंग्स रिफ्यूजीज. द हिंदू विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास्ड किन ईयर? 1856. ठीक है, 1856 में. द नेम ऑफ डीके कार्वे एंड ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन विडो री मैरिज. डीके कार्वे किस चीज से रिलेटेड थे? वुमेन एजुकेशन और विडो री मैरिज. He who prominently fought for and got widow remarriage legalized, Ishwarchand Vidyasagar. Yeah. I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. किसने कहा था? ईश्वरचंद विद्यासागर. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कई सारे स्टेटमेंट हैं, इनको ये करेक्ट ही है सारे. 1829 विलियम बेंटिक डिक्लेयर्ड सती सिस्टम एज ऑफेंस बाय लॉ. ठीक है. The government has passed act in 1856 under which Hindu widow could remarry. Swami Dayanand Saraswati founded Arya Samaj in 1875. ठीक है. Sati was declared illegal by William Bentinck. The Act 5 of 1843 made illegal slavery. ठीक है, Act 5 of 1843. Act 5 1843 किस रिलेटेड था? स्लेवरी से. उसने इसको इलीगल किया. He who played an important role in passing of Native Marriage Act of 1872, केशव चंद्र सेन. ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872, केशव चंद्र सेन. नेटिव मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1872. ठीक है. एज ऑफ कंसेंट बिल कब था? 1891. हाँ, 1891. और ये नेटिव मैरिज एक्ट 1872. The Civil Marriage Act of 1872 had sought to curb the practice of child marriage by placing the minimum age of marriage for girls at गर्ल्स का था 14 ईयर्स, बॉयज का था 18 ईयर्स. ठीक है, मिनिमम एज. ठीक, मिनिमम एज.
Born in 1853, he was a Parsi from Western India. He was editor of Indian Spectator and Voice of India. He was social reformer and was chief crusader for Age of Consent Act 1891. किसके लिए कहा जा रहा है? बी एम मलबारी। ठीक है, दो हमने पैराग्राफ देखा ही है। मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर शारदा एक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स 18 एंड 14। देखो कितनी बार ये हुआ है, उसमें भी 18 14 था, यहाँ पे भी 18 और 14 था। ठीक है, और जबकि ये कब था? 1872 में। और जो ये शारदा एक्ट आया था, शारदा एक्ट 1927 के आसपास था, 27 28 एग्जैक्ट नहीं याद है, 27 मार्क्स चलो। ठीक है, शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय मैडम एच पी ब्लावस्की, और इसमें एक और नाम था ऑलकट करके। दो लोग थे। द सक्सेस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली टू एनी बेसेंट। जब इन्होंने अपनी ब्रांच खोली इंडिया में, ठीक है, चेन्नई में खोली थी शायद, चेन्नई के पास, तो एनी बेसेंट को उसका हेड बनाया था। ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, यंग बंगाल हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल मूवमेंट इन्हीं से रिलेटेड था। हेनरी विवियन डेरोजियो ये एक टीचर थे, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाते थे, और ये अपनी पोइट्री से इन्होंने इम्प्रेस किया था। पोइट्री मतलब नेशनलिस्ट पोइट्री लिखते थे, नेशनलिज्म पे, ठीक है, भारत माता के प्रेस पे लिखते थे, पर क्योंकि इंग्लिश में लिखते थे और ये बहुत ही रोमांटिसाइज था, ठीक है, चीज़ें। प्लस ये जो मतलब जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे उन पर नहीं लिखते थे। तो ये मूवमेंट बहुत रैंडम था एक तरह से, और स्पोरैडिक था, कुछ दिन तक चला, उसके बाद खत्म हो गया। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कॉलोनल ऑलकॉट। ठीक है, वही दूसरा नाम यही है, पहला था एच पी ब्लावस्की और दूसरा ऑलकॉट। फिर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। ठीक है, तुलसी राम वॉज रिलेटेड टू स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग, तुलसी राम। और उसके बाद ब्रह्मो समाज मुंबई में शुरू हुआ। क्या ना, मानव धर्म सभा सूरत में, आर्य समाज मुंबई, और नदवाह उल उलमा लखनऊ। यार आर्य समाज मुंबई कैसे नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, आर्य समाज जहाँ तक मुझे याद है पंजाब में शुरू हुआ था सबसे पहले, मुंबई में कब है नहीं पता। तत्वबोधिनी समाज वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर इन ईयर 1839। MC Sittalwad, B.N. Rao, Alladi Krishnaswamy Iyer were disintegrated member of Servants of India, distinguished member of Servant of India Society। ठीक है, गोखले जी ने शुरू किया था इसको। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1905, जी के गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज वाज फाउंडेड बाय मुकुंद राव पाटिल, बहुजन समाज। ठीक है, those who demanded the right to enter temple that caused a terrible riot in Tirunelveli in 1899, नादार्स। ठीक है, 1899 में राइट हुआ था मंदिर में एंट्री को लेके। If God were to tolerate untouchability, I would not recognize him as God at all, said by बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, द करेक्ट मैच करना है। राजा राम मोहन रॉय, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म इज कंटेन्ड इन उपनिषद, उनका स्टेटमेंट था ये। केशव चंद्र सेन, द ब्रह्मवाद शुड बी मेड द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दयानंद सरस्वती, आइडेंटिफाइड हिंदुइज्म विद रिलीजन इंस्टीट्यूटेड इन वेदास। रामकृष्ण परमहंस emphasize that there are several ways to reach God। ठीक है, सबके अपने फिलोसफी या स्टेटमेंट्स हैं। करेक्ट मैच करना है। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में शुरू हुआ था। देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट है ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथीज्म। ठीक है, ये तो था। आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। हाँ, इन्होंने बहुत सारे कॉलेज खुलवाए थे ना, आज भी चलते हैं डीएवी कॉलेज, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, आर्य समाज वालों का ही है। फिर स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। सही है। द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर इंस्पिरेशन ऑफ ज्योतिबा फुले। ठीक है, द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले एसोसिएटेड विद एंटी कास्ट मूवमेंट। द कॉमन
among Brahmo Samaj, Ramakrishna Mission or Arya Samaj, none of these had a political mission, but they helped to develop a spirit of patriotism. Correct statement है Annie Besant was Theosophist. The international headquarters of Theosophical Society was in Madras. स्वामी दयानंद फाउंडेड आर्य समाज. ठीक है, ये शायद मद्रास के अद्यार ऐसे कुछ नाम था ये जगह का. अद्यार देख लेना, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद रहा. दारुल उलूम was established by मौलाना सहीबी नुमानी. दारुल उलूम. देवबंद मूवमेंट इन यूपी यूनाइटेड प्रोविंस में कब शुरू किया गया था? 1866 एडी. ठीक है, देवबंदी. करेक्टली मैच करना है. मूवमेंट है और लीडर है. ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी. ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती. देखो ये ऑल इंडिया किसान सभा था और वो जो द्विवेदी वाला था वो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा था. ठीक है. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नेकर, जिनको पेरियार कहा जाता है. एक्सपोनेंट ऑफ न्यू बुद्धिज्म इज कौन है? भीमराव अम्बेडकर. फैराजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरियतुल्लाह फैराजी. तारकेश्वर movement of 1824 in Bengal was against corruption in temple. हाली system was concerned with bonded labor. ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन established before कांग्रेस और कांग्रेस हम एक साथ निपटाएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.